काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में पेशेंट किचन और आयुष वाटिका का उद्घाटन मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा महापौर अशोक कुमार तिवारी, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकर पुरी जी महाराज की मौजूदगी में बीएचयू के निदेशक डॉक्टर शंखवार की अध्यक्षता में 2 जनोपयोगी सेवाओं का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रमुख रोजी रसोई की सेवाओं का ध्यान रखा गया। मरीज के लिए 3 टाइम का निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। हमें लगता है आज बनारस में ट्रामा सेंटर में मरीजों के लिए जो ट्रामा सेंटर ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो एक शुरुआत किया है, अभी तक कहीं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं था। मरीजों को निःशुल्क भोजन देना, उनको सुबह चाय देना, नाश्ता देना, दोपहर का भोजन देना, शाम को नाश्ता देना और शाम का भोजन देना निःशुल्क, ये ट्रामा सेंटर में व्यवस्था बनाया गया है। और मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बीएचयू प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर मैं माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ तो उनके संसदीय क्षेत्र में उनके प्रेरणा से ये काम हो रहा है। आज ऐसा है बीएचयू अन्य क्षेत्र में जो उद्घाटन हुआ है, मरीजों के लिए 5 टाइम का जो है चाय है, नाश्ता है, भोजन है जो मिल रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। और ये ट्रामा सेंटर के अंदर जो भी उन लोग के पास आय के स्रोत हैं, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्य हो रहा है अच्छा हो रहा है। और यहाँ मरीजों को भोजन मिलेगा और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित है जल्दी स्वस्थ होकर जाएंगे। ये मैं उन लोगों मरीजों की कामना करता हूँ और बीएचयू के पूरे स्टाफ की कामना करता हूँ कि सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मरीजों के लिए और मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर जाएं, भगवान का उनको आशीर्वाद मिले। हम हुआ अमरीश नारायण सिंह, हम बिज़नेस पार्टनर हैं रेडबीन हॉस्पिटैलिटी के। ये हमारे मिश्रा जी हैं, ये सीईओ हैं रेडबीन के। और ये हमारी 137वीं ब्रांच है, बनारस में 3री ब्रांच है। हम ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पे काम करते हैं। हमारा यूएसपी है कि हम सिर्फ पेशेंट सर्विस करते हैं, सिर्फ पेशेंट को। हम किसी स्कूल, किसी संस्था और कहीं नहीं, हम सिर्फ पेशेंट की सेवा करते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं? कहाँ चल रहा है आपका ये? बनारस में? बनारस में कहाँ पर है? हमारा सर मुंबई में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, आपका यूपी में है। वाराणसी में कहाँ पर? वाराणसी में हमारा पॉपुलर हॉस्पिटल में है, हमारा केयर हॉस्पिटल में है, हमारा यहाँ पे है। ये 3रा है बनारस में। खाने की बात की जाए तो खाने को लेके क्या शुद्धता को लेके बात की जाए, जैसे कि पेशेंट है तो उनके लिए जैसा है कि यहाँ पे जैसे सौरभ सर का ये डिमांड था, उनकी ये इच्छा थी। हमने 4 कंपनियों को पछाड़ते हुए हमने अपने पोटेंशियल से इस जगह को पाया है। और उनका यही डिमांड है कि हमें हाइजीन और बाकी की चीज़ें जो हैं वो सब परफेक्ट चाहिए और वो हम ही प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो पेशेंट के पास किस तरह? पेशेंट के पास यहाँ से खाना पैक होता है, किचन में खाना बनता है, यहीं पे पैक होती है, ट्रॉली जाती है, लड़के ऊपर लेके जाएंगे। पेशेंट को डाइट शीट के हिसाब से जिस पेशेंट को जो डाइट देनी है वो डाइट उनको दी जाएगी, जैसे कि नॉर्मल डाइट, सॉफ्ट डाइट, डायबिटिक डाइट, लिक्विड डाइट, आर्टी फीड, जैसा जो पेशेंट है उसको वैसा डाइट दिया जाएगा। अच्छा, केवल वेज ही रहेगा या नॉनवेज में? नॉनवेज में सिर्फ एग हम देते हैं पेशेंट को, बाकी पूरा वेज रहता है। नाम शिवाशीष मिश्रा है, मैं रेडबीन हॉस्पिटैलिटी को लीड करता हूँ पूरे पैन इंडिया पे। हमारा 45 सिटीज़ में वर्क चल रहा है, 17 स्टेट में काम चल रहा है, जिसमें मोस्टली पंजाब, हरियाणा, चेन्नई, तमिलनाडु में हमारा है, हैदराबाद में प्रोजेक्ट हैं, अभी रिसेंटली हमने रांची में किया है। रेडबीन एक 0 से स्टार्टिंग हुई है। छोटे हॉस्पिटल्स के लिए हमने प्लानिंग किया था एक स्टैंडर्ड सर्विसेज देने के लिए। आज की डेट में हमें पूरी इंडिया से कॉल आती है। हम पूरे हिंदुस्तान में पर मंथली 3 से 4 प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। और मेरा सवाल है कि जी मैम, आपने कहा 0 से स्टार्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो 0 से स्टार्टिंग करने में और इधर तक पहुंचने में कितनी कठिनाई? ये 20 इयर्स की जर्नी है मैम। हमारे पास 100 लोगों की पैशनेट टीम है जो डे बाय डे F&B सर्विसेज के लिए काम करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर 90% पीपल 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जो हेल्थ केयर कैटरिंग के बारे में पढ़ाई करवाती है।
सो रेड बीन अभी गवर्नमेंट से हमने अप्रोच किया है, हम एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं। सो हेल्थ केयर कैटरिंग सर्विसेज इंडिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इसको कोई लेके आया नहीं है। जो रेड बीन ओनली फॉर हेल्थ केयर कैटरिंग के लिए काम कर रही है और हम पिछले 20 सालों से हॉस्पिटल के अलावा हमने कहीं काम नहीं किया है। हमें बड़े काम आते हैं, बड़े कॉलेज के आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल के आते हैं, पर हम लोग नहीं करते। आपने हॉस्पिटल को बिकॉज यहाँ एक पैन एरिया है, सेवा का काम है, हम लोग अर्निंग भी करते हैं, नो डाउट, पैसे के लिए सब घर चलता है, बट हमने सेवा के लिए ये काम स्टार्ट किया, छोटे हॉस्पिटल्स को स्टैंडर्डाइज देने के लिए। जैसे दवाएं महत्वपूर्ण हैं एक इंसान के, एक पेशेंट को सही करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा फूड इम्पॉर्टेंट है एक पेशेंट के जीवन में। यदि फूड रोग को दवाइयाँ कम करती हैं, लेकिन फूड एनर्जी देता है, उसको ग्रो करता है। आपके जितने कर्मचारी वर्कर हैं जी। क्या लोकल बनारस के ही हैं कि बाहर? ना, हम बनारस लोकल हायरिंग भी करते हैं। हम लोग लेडीज़ गर्ल्स को भी प्रेफरेंस देते हैं। 37% हमारी हायरिंग डे बाय डे चल रही है और हम पूरे पैन इंडिया से लोग रखते हैं। और यूपी बिहार के लोग तो फेमस हैं मैम, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं यूपी बिहार के लोग। हम ही लोग कैटरिंग के काम कर रहे हैं। ये हमें भी, यूपी वालों को भी प्राउड होना चाहिए कि यूपी और बिहार के लोग पूरी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया ही नहीं, इवन फॉरेन में काम कर रहे हैं। ये एक छुपी हुई इंडस्ट्री है, हिडन वर्क है, इसको कोई जर्नली जानता नहीं, इसका कोई प्रचार नहीं करता, इसको कोई बताता नहीं कि पेशेंट फूड सर्विस कैसे दी जाती है। इसमें मिनिमम 4 टाइप के से स्टार्ट होकर डाइट 8 टाइप्स की डाइट देते हैं हम लोग। और ये बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई काम नहीं किया मैम। जो पेशेंट फूड सर्विस है, होटल मैनेजमेंट करते हैं लोग तो होटलों में काम करते हैं, 5 स्टार 7 स्टार फॉरेन चले जाते हैं, लेकिन हेल्थ केयर कैटरिंग के लिए ओनली वन इंडिया के अंदर रेड बीन हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डे बाय डे ग्रो कर रही है, डे बाय डे अपनी सर्विसेज बड़े हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। आगे भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एम्स तक पहुँच।